कोरोना की तबाहकारियां जारी। मुल्क भर में मुहलिक वायरस मजीद 28 जानें ले गया। पाकिस्तान में कोरोना से मरने वालों की मजमूई तादाद 11,914 हो गई। कोरोना के 1,286 नए केसेस रिपोर्ट। 5,08,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए। न्यूयॉर्क में OIC राब्ता ग्रुप के सफीरों से वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का खिताब। कहा, मकबूजा कश्मीर दुनिया में सबसे ज्यादा फौजी तैनाती वाला खित्ता बन गया। ये इलाका दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल। OIC मुमालिक से मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। हुकूमत की सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के लिए ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी। हुकूमत ने सर्कुलर समरी के जरिए फैसले की मंजूरी काबीना से ले ली। नए ऑर्डिनेंस की ड्राफ्टिंग अटॉर्नी जनरल ने की। सेनेट में ओपन बैलेटिंग से मुतालिक रेफरेंस अभी सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख्वाजा आसिफ के प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए दायर दरखास्त पर हुक्मनामा जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक पार्लिमानी मामलात अदालतनाना अरकान की जानिब से हलफ का पास रखने में नाकामी का एतराफ़ करार। चीफ जस्टिस ने फैसले में लिखा कि अरकान की जानिब से मामलात अदालतनाने से पार्लियामेंट की साख मुतासिर होती है। पार्लियामेंट को फाल रखना अक्सरियत में होने के बायस हुकूमती बेंचों की जिम्मेदारी है। लाहौर हाई कोर्ट ने PPSC इम्तिहान के उम्मीदवार ख्वाजा सरा फैजुल्लाह की दरखास्त पर फैसला जारी कर दिया। जस्टिस फैसल जमान ने फैसले में लिखा कि दरखास्त गुजार के साथ नारवा सलूक पर अफसोस हुआ। कानून बन जाने के बावजूद माशरा ख्वाजा सराओं को तस्लीम नहीं कर रहा। एक ख्वाजा सरा का तालीम हासिल करना दूसरों के लिए मशअल राह है। ख्वाजा सरा फैजुल्लाह ने लेक्चरशिप के लिए अप्लाई किया था। वज़ीर आज़म इमरान खान की भारतीय वज़ीर आज़म को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कोटली में जलसे से खिताब करते हुए खबरदार किया, दोस्ती की बात से ये मत समझे हमें कोई डर या खौफ है। चाहते हैं कश्मीरी आज़ाद हो, ये उनका इंसानी और जमहूरी हक है। भारत मसला कश्मीर के हल में इखलास का मुजाहरा करे। हम 2 कदम आगे बढ़े। जहां लॉन्ग मार्च करना है करें, उल्टा भी लटक जाएं एनआरओ नहीं दूंगा। वजीर आजम का अपोजिशन को 2 टोक पैगाम। कहा, छोटे चोरों को जेल में डालूं और बड़े डाकुओं को एनआरओ दूं, ऐसा नहीं होगा। हर किस्म की सोच और नजरिए के साथ बात करने को तैयार हूं, मगर किसी किस्म की मुफाहमत नहीं करूंगा। शो ऑफ हैंड भी होगा और ओपन बैलेटिंग भी, मगर इस जाली हुकूमत को घर भेजने के बाद सेनेट ओपन बैलेट की हिमायत के लिए इमरान खान के बड़ों के फ़ोन आ रहे हैं, मगर हमने इनकार कर दिया। मरीम नवाज का मुजफ्फराबाद में PDM के जलसे से खिताब। कहा, हमारी सेनेट में सीटें जाती हैं तो जाएं, जाली हुकूमत के साथ बैठकर कोई काम नहीं करेंगे। मुजफ्फराबाद जलसे में बिलावल भुट्टो ने बड़ा दावा कर दिया। बोले, कश्मीर के इलेक्शन से पहले वजीर आजम इमरान खान नहीं रहेंगे। कहा, तारीखी महंगाई और बेरोजगारी इमरान खान की तब्दीली की वजह से आई। इंसानियत के दायरे में रहकर सियासत करते रहेंगे। बदकिस्मती से नालायक कठपुतली को हम पर मुसल्लत कर दिया गया। हमें इस किस्म का सिलेक्टेड वजीर आजम नहीं चाहिए। सबसे पहले जमहूरियत कायम करनी है। कठपुतली से कहता हूँ, हम एक पेज पर हैं। मौजूदा वजीर आजम के दौर में मकबूजा कश्मीर पर तारीखी हमला हुआ। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, इमरान खान कश्मीर की तकसीम का सोच रहे हैं। उन्होंने कहा था, मोदी जीता तो मसला कश्मीर हल हो जाएगा। हर कश्मीरी का दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है। जब तक यहाँ अवाम की नुमाइंदा हुकूमत थी, भारत में हिम्मत नहीं थी कि मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर बोले, इमरान खान को डर लगता है लोग उनका गिरेबान पकड़ेंगे। ये कश्मीर किस मुँह से आए। PDM जलसे में कश्मीरियों के हक़ में करारदाद पेश की गई।
अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं नबीला सिंधु और मैं हूं अली डार। बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर के साथ करेंगे कि रावलपिंडी टेस्ट पर पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत है। प्रोटीज के 7 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए हैं। मैच के तीसरे रोज जनूबी अफ्रीका ने 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर इनिंग्स का आगाज किया। जनूबी अफ्रीका के 188 रन, पाकिस्तान को पहली इनिंग्स में 84 रन की बरतरी हासिल है। हसन अली की शानदार बॉलिंग, 3 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया है। पाकिस्तान की मैच में गिरफ्त मजबूत हो गई है। जनूबी अफ्रीका के 188 रन, पाकिस्तान को पहली इनिंग्स में 84 रन की बरतरी अब तक हासिल हो चुकी है। हसन अली की जानिब से शानदार बॉलिंग की गई। उन्होंने 3 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई है। फैसलाबाद से खबर शामिल करेंगे, जहां पर फेरोजा वट्टा के करीब मिनी ट्रक को हादसा, 5 अफराद जाम बहक हो गए हैं, 7 जख्मी हुए हैं। हादसे का शिकार ट्रक भैंसे लाद कर ले जा रहा था कि यह हादसा तेज रफ्तारी के बायस ये ट्रक बेकाबू हो गया। शेखुपुरा से इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। हादसे का शिकार ट्रक भैंसे लाद कर जा रहा था, तेज रफ्तारी के बायस बेकाबू हो गया। शेखुपुरा से इमदादी टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। मानावाला फैसलाबाद रोड पर फेरोज वटवा के करीब मिनी ट्रक को हादसा, 5 अफराद जाम बहक। अफसोसनाक खबर दें आपको, मीरपुर माथेलो में ऑनलाइन गेम खेलने वाला नौजवान ट्रेन की जद में आकर जाम बहक हो गया है। नौजवान की शनाख्त रौनक रजा के नाम से हुई है। मुसाफिर ट्रेन पंजाब से कराची आ रही थी। जाम बहक नौजवान रेलवे ट्रैक पर हेडफोन्स लगाकर गेम खेल रहा था। अफसोसनाक वाकया, नौजवान की शनाख्त रौनक रजा के नाम से हुई है। मुसाफिर ट्रेन पंजाब से कराची आ रही थी, जिसकी जद में नौजवान आया। जाम बहक नौजवान रेलवे ट्रैक पर हेडफोन्स लगाकर गेम खेल रहा था और अफसोसनाक ये हादसा पेश आया है। आपको आगाह करें अहम खबर के हवाले से, नौजवान ट्रेन की जद में आकर जान की बाजी हार चुका है। नौजवान की शनाख्त रौनक रजा के नाम से की गई है और ये वाक़या पेश आया मीरपुर माथेलो में। कराची में तेज रफ्तार बस शहरियों पर चढ़ दौड़ी। हादसे में खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। लांडी के इलाके फ्यूचर कॉलोनी में तेज रफ्तार बस स्टॉप पर खड़े शहरियों पर चढ़ गई। हादसे के नतीजे में खातून समेत 6 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था। किसी दौरान खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि दीगर 3 जिन्हें अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसे के फौरी बाद बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस का कहना है बस निजी कंपनी और स्कूल को पिक एंड ड्रॉप फराहम करती थी। ड्राइवर और बस मालिक की तलाश जारी है। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में मोटरसाइकिल सवारों ने असलहे के जोर पर फैमिली को लूट लिया। वारदात के दौरान खातून से तलाई जेवरात भी उतरवा लिए गए। जिला सेंट्रल में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बढ़ गई हैं। जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी शब फेडरल बी एरिया ब्लॉक 9 में एक फैमिली पैदल गली से गुजर रही थी कि इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुसल्लह मुलजिमान पहुंच गए और फैमिली को असलहे के जोर पर यरगमाल बनाने के बाद लूटमार शुरू कर दी। मुसल्लह मुलजिमान ने पहले मर्द से मोबाइल फोन और नकदी छीनी, उसके बाद खातून से पर्स छीना और जेवरात भी उतरवा लिए। वारदात के बाद मुलजिमान चलते बने। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई, जिसमें मुलविस मुलजिमान के चेहरे वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख्वाजा आसिफ के प्रोडक्शन ऑर्डर्स के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। हुक्मनामा जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल ऑर्डर में लिखा, अदालत को कोई शक नहीं कि प्रोडक्शन ऑर्डर्स का मामला पार्लियामेंट में ही हल हो सकता है। अरकान की जानिब से मामलात अदालत लाने से पार्लियामेंट की साख मुतासिर होती है। आपको अपडेट करें, अरकान की जानिब से मामलात अदालत लाने पर पार्लियामेंट की साख मुतासिर होती है। जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से ये रिमार्क सामने आए। पार्लियामेंट को फाल रखना अक्सरियत में होने के बायस हुकूमती बेंचों की जिम्मेदारी है। हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए कराने की ऑर्डिनेंस की मंजूरी काबीना से ले ली। जराये के मुताबिक हुकूमत ने काबीना से सर्कुलर समरी के जरिए सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए कराने के ऑर्डिनेंस की मंजूरी ली है। इस नए ऑर्डिनेंस की ड्राफ्टिंग अटॉर्नी जनरल ने की है। जराये का कहना है कि वज़ीर आज़म को सेनेट इंतखाबात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है कि सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल 11 फरवरी को जारी होगा, जबकि सेनेट इंतखाबात का केस अभी सुप्रीम कोर्ट में भी ज़ेर समाअत है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर 11 फरवरी के बाद हुकूमत के हक में भी फैसला दिया तो फिर उस वक्त ओपन बैलेट के जरिए इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। उस वक्त
फिर इलेक्शन खुफिया रायदही के जरिए ही होंगे। लिहाजा ये तय किया गया है कि इस सर्कुलर असम्बली के जरिए काबीना से मंजूरी ले ली जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से हुकूमत के हक में भी फैसला आ गया तो उस वक्त हुकूमत ये काम नहीं कर सकेगी।